जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां एक अनदेखे दुश्मन ने तबाही मचा रखी है, जहां एक छोटी सी खांसी भी मौत का बुलावा बन सकती है। वैक्सीन से पहले यही भयानक सच्चाई थी। स्मॉल पॉक्स, एक बेरहम बीमारी जिसने सदियों तक इंसानियत पर अपने जख्म छोड़े। पीड़ितों को भयानक बुखार और ठंड लगती थी। उनकी त्वचा पर दर्दनाक फोड़े निकल आते थे जो पीछे भयानक दाग छोड़ जाते थे। कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी, कुछ ने तो अपनी जान भी। स्मॉल पॉक्स एक वैश्विक आतंक था जो बिना भेदभाव के सबको अपनी चपेट में ले लेता था। इंग्लिश कंट्री साइड में एडवर्ड जेनर नाम के एक युवा डॉक्टर ने एक अजीब चीज देखी। मिल्कमेड्स जो अक्सर काउपॉक्स के संपर्क में रहती थीं, जो स्मॉलपॉक्स जैसी ही एक हल्की बीमारी है, उन्हें स्मॉलपॉक्स नहीं होता था। उनके हाथों पर काउपॉक्स के जो निशान होते थे, उनमें एक राज छिपा था। जेनर को शक था कि काउपॉक्स के संपर्क में आने से स्मॉलपॉक्स से बचाव हो सकता है। उस समय के हिसाब से उनका ये विचार बहुत ही अलग था, पर वो अपने मरीजों के लिए बहुत परवाह करते थे और ध्यान से देखते थे, जिससे उन्हें यह एहसास हुआ। सन 1798 में जेनर ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने जेम्स फिप्स नाम के एक बच्चे को काउपॉक्स के घाव से निकला पदार्थ लगाया। बच्चे में हल्के लक्षण दिखाई दिए, जो इस बात का प्रमाण था कि यह बीमारी ज्यादा गंभीर नहीं है। हफ्तों बाद जेनर ने फिप्स को स्मॉलपॉक्स का टीका लगाया। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहा। जेनर का यह एक्सपेरिमेंट हालांकि आज के जमाने के हिसाब से एथिकली सही नहीं माना जाएगा, लेकिन इसके नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने इम्यूनिटी को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया था, एक ऐसी ब्रेक थ्रू जिसने मेडिसिन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जेनर ने अपनी इस प्रक्रिया का नाम वैक्सीनेशन रखा, जो लैटिन शब्द वाका से लिया गया है, जिसका अर्थ है गाय। एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में सुरक्षा को इस तरह से इस्तेमाल करना मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। दुनिया ने इसे देखा। वैक्सीनेशन ने खतरनाक स्मॉलपॉक्स के खिलाफ उम्मीद की एक किरण जगाई। लोगों ने इस नई ढाल को अपनाया, खुद को और अपने प्रियजनों को इस बीमारी से बचाने के लिए। भाग 5, स्मॉल पॉक्स पर विजय, मानवता की जीत। स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन की कहानी मानव इतिहास की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। बाद की शताब्दियों में दुनिया भर में टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ी। वैक्यूलेशन के शुरुआती दिनों से लेकर एडवर्ड जेनर द्वारा आधुनिक चेचक के टीके के विकास तक इस घातक बीमारी के खिलाफ लड़ाई निरंतर जारी रही। स्मॉल पॉक्स, जो कभी वैश्विक खतरा था, कम होने लगा। स्वास्थ्य कर्मियों, वैज्ञानिकों और स्वयंसेवकों के अथक प्रयासों ने इस गिरावट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक को उन्मूलित घोषित कर दिया, जो सामूहिक कार्रवाई और वैज्ञानिक प्रगति की शक्ति का प्रमाण है। यह घोषणा वर्षों के समन्वित वैश्विक प्रयासों का परिणाम थी। इस जीत ने संक्रामक रोगों के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने प्रदर्शित किया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिक नवाचार से मानवता सबसे कठिन चुनौतियों से भी पार पा सकती है। इसने साबित कर दिया कि मानवता सही उपकरणों और अटूट दृढ़ संकल्प से सबसे दुर्फॉर्मिडेबल शत्रुओं को भी जीत सकती है। चेचक का उन्मूलन आशा की किरण बना हुआ है और इस बात की याद दिलाता है कि जब हम आम अच्छे के लिए मिलकर काम करते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। भाग 6, सुरक्षा की विरासत, चेचक से कोविड-19 तक। टीकों की यात्रा 18वीं शताब्दी के अंत में एडवर्ड जेनर के अभूतपूर्व काम के साथ शुरू हुई। चेचक से निपटने के उनके अभिनव दृष्टिकोण ने इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र की नींव रखी। जेनर की विरासत चेचक से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनके अग्रणी कार्य ने आधुनिक टीकाकरण विज्ञान की नींव रखी, जिससे वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को कई तरह की बीमारियों के लिए टीके विकसित करने की प्रेरणा मिली। सदियों से टीकाकरण विज्ञान का क्षेत्र काफी विकसित हुआ है। शोधकर्ताओं ने जेनर की प्रारंभिक खोजों पर निर्माण किया है, जिससे टीकों का विकास हुआ है जिन्होंने कई संक्रामक रोगों को मिटा दिया है या नियंत्रित किया है। आज हमारे पास कई बीमारियों के खिलाफ टीके हैं। खसरा, कंठमाला, रुबेला, हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा, कुछ का नाम लेने के लिए। व्यापक टीकाकरण प्रयासों की बदौलत पोलियो, टेटनस और बहुत कुछ को नियंत्रण में लाया गया है। ये टीके वैज्ञानिक नवाचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल की शक्ति का प्रमाण है। ये टीके हर साल लाखों लोगों की जान बचाते हैं, हमें दुर्बल करने वाली और घातक बीमारियों से बचाते हैं। वे वैश्विक स्वास्थ्य रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
यह सुनिश्चित करते हुए कि दुनिया भर के समुदाय फल फूल सके। यहाँ तक कि हाल ही में कोविड-19 महामारी जैसे नए खतरों का सामना करने पर भी टीके हमारे सबसे शक्तिशाली हथियार साबित हुए हैं। कोविड-19 टीकों का तेजी से विकास और परिनियोजन चिकित्सा विज्ञान में एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही है। टीकों ने हमें वायरस का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने, बीमारी की गंभीरता को कम करने और अनगिनत मौतों को रोकने की अनुमति दी है। वे महामारी को नियंत्रित करने के हमारे प्रयासों में सहायक रहे हैं। उन्होंने हमें सामान्य स्थिति में लौटने की अनुमति दी है, हमें वायरस के सबसे बुरे कहर से बचाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, टीकों की विरासत आशा की किरण बनी हुई है, जो हमें सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य की ओर ले जाती है। भाग 7, अदृश्य दुश्मन। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए हमारी निरंतर लड़ाई। संक्रामक रोगों के खिलाफ लड़ाई एक सतत लड़ाई है। वायरस और बैक्टीरिया लगातार विकसित हो रहे हैं, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। गलत सूचना और भय से प्रेरित वैक्सीन की झिझक दशकों की प्रगति को कमजोर करने की धमकी देती है। हमें सतर्क रहना चाहिए, वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करना चाहिए और टीके के प्रति विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए। गलत सूचना का मुकाबला करने और यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा और खुला संवाद महत्वपूर्ण है कि सभी के पास इन जीवन रक्षक हस्तक्षेपों तक पहुंच हो। भाग 8, अपने भविष्य की सुरक्षा, टीकों की स्थायी शक्ति। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, टीके एक स्वस्थ दुनिया के लिए हमारी सबसे बड़ी आशा बने हुए हैं। वे केवल एक चिकित्सा हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि हमारे सामूहिक लचीलापन और सरलता का प्रतीक है। वे निवारक दवा के सार को मूर्त रूप देते हैं, व्यक्तियों और समुदायों को हमारे आसपास के अदृश्य दुश्मनों से बचाते हैं। टीकों ने उन बीमारियों का सफाया कर दिया है जिन्होंने कभी लाखों लोगों की जान ली थी, और वे हमें उभरते खतरों से बचाते रहते हैं। एडवर्ड जेनर की विरासत विज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति और नवाचार को अपनाने के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। उनके अग्रणी कार्य ने आधुनिक इम्यूनोलॉजी की नींव रखी और खोज की उनकी भावना आज के शोधकर्ताओं में जीवित है। निरंतर अनुसंधान, सहयोग और अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए टीकों की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। वैक्सीन के विकास में निवेश करके और वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां रोकी जा सकने वाली बीमारियां अतीत की बात हों और सभी को स्वस्थ, पूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले।